एलनाबाद उपचुनाव पूरी ताकत के साथ दोनों बीजेपी और जेजेपी लड़ रही है चुनाव। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव में, क्योंकि व्यंगबाजी भी बहुत हो रही है। व्यंगबाजी हो या कुछ भी हो, हम तो मुद्दों की बात करते हैं कि हरियाणा में हमने पिछले 7 वर्ष में जिस प्रकार का काम किया है और ईज़ ऑफ लिविंग के नाते लोगों की जीवन शैली को बहुत आसान किया है, उनकी समस्याओं को ख़त्म किया है, उन गरीब लोगों के लिए नई-नई योजनाएँ बनाई हैं, टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर हमने उनको हर चीज़ उनके घर पर कैसे उपलब्ध हो, उन योजनाओं का, स्कीमों का लाभ उनको कैसे हो, भ्रष्टाचार हमने समाप्त किया है, भर्ती हमने मेरिट पर की है, कर्मचारियों के लिए हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है, किसानों को उनकी आय डबल करने के लिए कितने ही हमने आयाम खड़े किए हैं, मंडियों में स्मूथ जो प्रोक्योरमेंट हो रही है, पैसा उनको डायरेक्ट जो है वो जा रहा है, खराबा होने पर उनकी जो मुआवजा है वो पूरा या तो बीमा कंपनियां देती हैं, नहीं तो सरकार देती है। ऐसे कितने ही काम गिनाए जा सकते हैं। उन कामों के आधार के ऊपर आज वहाँ का बच्चा बच्चा बड़ा बूढ़ा सब खुश है, केवल मात्र कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर जो उस आंदोलन की आड़ में विरोध करते हैं। स्वाभाविक है, कुछ लोग विरोध भी करेंगे, अगर करते हैं तो विपक्ष का अपना काम है, लेकिन वहाँ जनमानस जो है भारतीय जनता पार्टी के हित में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, गोविंद खांडा को जिताने के लिए तैयार। मित्रों, आज हरियाणा के इस हमारे कार्यकाल का एक बहुत विशेष दिन कि हमने जो रोजगार की बात शुरू की है कि 2025 तक कोई परिवार में बेरोजगार ना बचे, खास करके परिवार के एक सदस्य को तो अवश्य रोजगार मिले ताकि उस परिवार का रहन सहन गुजारा सब ठीक हो। ऐसे हमने जो भी कार्यक्रम शुरू किए हैं, पहला एक कार्यक्रम हर हित स्टोर खोलने का, इसका आज शुभारंभ किया है। 71 हर हित स्टोर्स आज उनका उद्घाटन किया है। 71 की संख्या हम समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी का 71वां जयंती वर्ष ये चल रहा है, इसलिए आज 71 का किया है। कुल हमारा टारगेट है 5000 हर हित स्टोर खोलने का, उस पर डिपार्टमेंट काम कर रहा है और बहुत जल्दी ये 5000 पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ वीटा के भी 5000 नहीं तो जो डिपार्टमेंट तय करेगा, लेकिन बड़ी संख्या में हम उनके भी स्टोर खोलेंगे गांव-गांव में, शहर-शहर में। उसमें जितने वीटा के पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, वो तो सब रखेंगे ही। वीटा के अलावा भी उसी प्रकार की और कंपनियों के भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ उसमें रखेंगे ताकि लोगों को शुद्ध, सर्टिफाइड, गुणवत्ता परक ये सामान सब उपलब्ध हो। तो उसी का आज ये पहली कड़ी का एक कार्यक्रम हुआ है और जिन लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, खास करके जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में अवसर मिला है, बहुत प्रसन्न है। एक स्टोर पर 2 से 3 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष भी बहुत रोजगार इसमें मिलने वाला है, चीज़ों के उत्पादन में, चीज़ों के वितरण में। जो वेयर हाउसिंग स्टोर है उसके अंदर भी लोग काम करेंगे। तो ऐसा एक ऑनलाइन सिस्टम से इस कार्यक्रम को शुरू करवाया है और एक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके मुकाबले में ये हमारा कार्यक्रम सरकारी शुरू होगा। इसके अलावा लघु उद्योग जो लोगों ने लगाए हुए हैं उनसे भी प्रोडक्ट लिए जाएंगे, उसकी क्या प्रक्रिया है? उसमें हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि अपनी लेबोरेटरीज और सर्टिफिकेशन इसका शुरू करेंगे। हर एक की लेबोरेटरी में जांच होगी, उसकी गुणवत्ता को परखा जाएगा और बाद में उसको सर्टिफाइड किया जाएगा। उन सब को इन सेंटर्स पर रखा जाएगा। कम कीमत पर वो दिए जा सकते हैं क्योंकि वो लघु उद्योग से जो मिल रहे हैं हमको, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मुनाफे हैं वो उसमें से कम होंगे, जनता को ठीक चीज़ मिलेगी। तो एमएसएमई का और जो घरेलू उद्योग है उसमें से खास करके महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको भी हमने कहा है कि कुछ उत्पादन उसके वो बनाए। तो ये प्रक्रिया भी चालू की है। तो सरकार क्या कुछ जिन लोगों को ये खोलना है हरित स्टोर, क्या उनको सब्सिडी देगी, क्या कुछ प्रक्रिया देगी? उनको बैंक से लोन लेके दे रहे हैं मुद्रा स्कीम के अंतर्गत और 1 लाख रुपया उनको स्वयं को अपना लगाना है। सारी व्यवस्था सरकारी देखरेख में डिपार्टमेंट के अंतर्गत चल रही है। जो भी उनकी कठिनाई आएगी उसको हम दूर करेंगे। ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, इसलिए बिजनेस प्रोजेक्ट में जो खासकर गरीब परिवार हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत जिनकी आय अपनी स्वयं की बहुत कम है, उनको अगर 1 लाख रुपया वो अपना पास से नहीं लगा सकेंगे तो उनको 1 लाख रुपये देने की व्यवस्था सरकार करेगी और इनको इंटरेस्ट फ्री, क्या नाम ने, हाँ, 2 साल के लिए इनका जो इंटरेस्ट है वो सरकार देगी। शहरी क्षेत्रों में खुलेंगे, ग्रामीण गांव में, शहरी में, सब जगह। 10,000 की आबादी पर शहरों में रखा है एक स्टोर, गांव में 3,000 की आबादी पर एक। तो एक पैरामीटर है, इससे ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें कोई बहुत ऐसा विषय नहीं है। डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इसकी मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो आगे भी बढ़ेगी।